कुछ लोग और आ जाए तब कक्षा आगे बढ़ाए। दरअसल ये जूम फ्री का लिया हुआ है, इसीलिए ये 45 मिनट बाद कट जाता है। अपना काम चल जाए बस यही है। तब तक कहानी सुना देता हूं। तो अर्थभेद हो गया, इंद्र शत्रु, ये शब्द का अर्थ बदल गया। तो यथेंद्र शत्रु स्वरतोपराधात, स्वर के अपराध होने से उदात्त स्वर के जगह अनुदात्त स्वर हो जाए और अनुदात्त स्वर के जगह यदि उदात्त स्वर हो जाए तो अर्थ बदल जाता है। अर्थ बदल जाने से ये रिटर्न मैक हो रहा है कहीं से। व्याकरण में जो स्वर वैदिक प्रक्रिया शास्त्री में जब आई तो कम खंड में स्वर वैदिक पेपर हुए। माइक म्यूट रखिए, माइक म्यूट रखिए, गुरु को बोलने दीजिए। तो इसीलिए यहाँ पर कक्षा में क्या करते हैं, कक्षा में हम लोग पहले पाठ करना सीख लेते हैं और ये फिर से चलते हैं उसी मूल रामायणम पर। स्क्रीन शेयर कर लेता हूं। इसीलिए पहले श्लोक पढ़ना सिखा लेते हैं। दिख गया स्क्रीन? जी गुरुजी। ठीक है, एक व्यक्ति बोलते रहिएगा। तो ऑनलाइन कक्षा की दिक्कत यही है कि टू वे नहीं हो पाता है, और जब तक क्लास में टू वे नहीं हो पता नहीं चलता है कि लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं, पढ़ाया वो ठीक है या नहीं। जैसे जैसे ये कक्षा आगे बढ़ेगी थोड़ा और व्यवस्थित होता हुआ चला जाएगा। तो ये श्लोक पढ़ना आ गया होगा। ऑडियो का लिंक मैं दे दूंगा ऊपर में, इस साइट पर ऑडियो है लगा हुआ, और मैं ऑडियो अलग से भेज भी दूंगा। कई लोग इस मूल रामायणम को अच्छा गाए हैं, खास करके दक्षिण भारत के स्वर का बहुत अच्छा स्वर होता है, कंठस्वर, वहां का सुनना चाहिए। और इतना सुनना चाहिए कि बार बार सुनते सुनते वो याद हो जाए, तब अच्छा होगा। तो कोन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। प्रश्न पूछ रहे हैं। कौन पूछ रहे हैं? प्रश्नकर्ता कौन है? अश्विनी जी, यहाँ कौन प्रश्न पूछ रहा है और किससे प्रश्न पूछा जा रहा है? वाल्मीकि, नारद जी से। नारद मुनि से। नारद मुनि से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो देखिए यहाँ एक संस्कृत में किम शब्द है। किम शब्द है, उसके तीनों लिंगों में रूप बनते हैं। कह कौ के ये रूप बनता है पुल्लिंग में, का के का ये स्त्रीलिंग में, और इन्हीं दोनों का प्रयोग नहीं होता है, पुल्लिंग का होता है। किम शब्द का रूप एक बार देख लेना चाहिए, कुछ जगह ये प्रयोग में आया है। आज मैं दिन भर बैठ करके ये देख रहा था कि मूल रामायण में संज्ञा शब्द के प्रयोग कहाँ कहाँ आए हैं। जैसे राम शब्द एक संज्ञा है, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ है और किन किन विभक्तियों का प्रयोग ज्यादा हुआ है, और किन किन पात्रों के नाम आए हैं, वो अकारांत शब्द हैं, इकारांत हैं, क्या है। जब हम संस्कृत के श्लोक को पढ़ते हैं तब हमको इसके सेंटेंस को समझना पड़ता है। सेंटेंस में जो लोग संस्कृत पढ़े होंगे वो तो समझते होंगे, जो नहीं समझे हैं उनके लिए थोड़ा बता दूं। शब्द रूप और धातु रूप दो चीज है। एक शब्द हुआ और उसके विभक्तियां अलग अलग होती है, वचन अलग होते हैं। 7 विभक्ति है, और यदि हम संबोधन को भी मान लें तो 8 कह लीजिए, और 3 वचन हो गए। तो 21 कहिए या 24 कहिए, तो एक शब्द के 24 रूप हो जाते हैं। ये तो विभक्तियों का हुआ। जैसे यहाँ सर्वनाम शब्द का संबोधन नहीं होता है, किम शब्द के
24 रूप आपको देखने को मिलेंगे पुल्लिंग में। और यदि स्त्री के लिए कहा जाए, संज्ञा के बदले आता है तो सर्वनाम होता है। तो यहाँ कह कहा जा रहा है। अब देखिए संस्कृत में ताकत क्या है, संस्कृत को कह जो ही कहा, तो यहाँ ध्वनित ये हो गया कि ये पुल्लिंग शब्द का प्रयोग हुआ है, अर्थात किसी पुरुष के बारे में पूछा जा रहा है, माता सीता के बारे में यहाँ प्रश्न नहीं किया जा रहा है। आगे जो प्रश्न उनसे किया जा रहा है वो केवल पुरुष के बारे में पूछा जा रहा है, इसीलिए पुल्लिंग का शब्द का प्रयोग हुआ है। जरूरी नहीं कि उसके आगे हमें बहुत उसका नाम आए या कुछ, बहुत सारा चीज एक शब्द से ही समझ में आ जाता है। तो ये 24 रूप इसका हो गया। ऐसे ही धातुओं के रूप होते हैं, परस्मयी पद धातु होते हैं और आत्मनेय पद। क्रिया को धातु कहा जाता है। और मैं अभी धातुओं की गिनती यहाँ नहीं किया हूँ, समय मिलते ही कर लूंगा और देखूंगा कि क्या धातुओं के ऊपर में कुछ होमवर्क आप लोगों से कराया जाए। यदि वो उपकारक हुआ तो वैसा काम करूंगा। आज जो मैं खोज रहा था पूरे सर्वनाम का, तो मुझे तत्शब्द का रूप ऐसा लगा कि उसको आपको समझना चाहिए, क्योंकि उसके पुल्लिंग के रूप बहुत जगह आए हैं। तो एक तो हो गया जैसे कहा, नु अव्यय है, और अस्मिन जो है ये एक है। अब अस्मिन का अर्थ क्या होता होगा ये जल्दी समझ में नहीं आता है। तत् और एतत् शब्द है, तो तत् शब्द में तस्मिन बन जाता है और एतत् में अस्मिन हो जाता है। एतत् शब्द का क्या अर्थ होता है, जो पास में होता है उसके लिए एतत् शब्द का प्रयोग करते हैं, और जो दूर होता है उसके लिए तस्मिन का प्रयोग, तत् शब्द का। तत् और एतत् ये दोनों वह अर्थ में होता है, हिंदी में वह कहते हैं ना, तो वही यहाँ पर तत् शब्द का अर्थ होता है और एतत् का अर्थ होता है। तो अस्मिन शब्द जो ही कहते हैं, इससे हमें हो जाता है कि कोई पास के व्यक्ति के बारे में पूछताछ हो रही है। भरद्वाज का आश्रम, जहाँ भरद्वाज वाल्मीकि के आश्रम के आसपास, या इस, चूंकि नारद से पूछ रहे हैं, नारद त्रिलोकज्ञ कहा गया है, तीनों लोक के जानकार हैं, तो ऐसा नहीं कि वो स्वर्ग लोक के बारे में बता दें, हाँ, तो भूलोक के बारे में ही बताएं, इसीलिए यहाँ पर अस्मिन शब्द का प्रयोग है। शब्दों में क्या सामर्थ्य है और क्या अर्थ कहता है, ये हिंदी अनुवाद आपको नहीं कर सकता, असंभव है हिंदी में उसको कह पाना, इसीलिए मूल शब्द को समझना जरूरी है। तो कुछ सर्वनाम पदों को हम आपको दे देंगे, उसको जरा देख लीजिएगा। कुछ अव्यय पद हैं और कुछ संज्ञावाची शब्द हैं या अकारांत शब्द हैं, और वो जब फॉर्मेट समझ में आ जाएगा तो अपने आप अर्थ समझ में आने लगता है। तो नु कहा अस्मिन सांप्रतम लोके, गुणवान कह च वीर्यवान, धर्मज्ञः कृतज्ञः, चौचौ बीच में है सत्यवाक्यः दृढ़व्रतः। ये पद को अलग अलग कर देते हैं। कठिन पद जो है जहां संधि हो गई है, तो उसको समझने के लिए यहाँ पर किया गया है, ये मैं लाइन कर दे रहा हूं। ये कोन्वस्मिन में जो है ये कठिन शब्द यहाँ पर आया है, तो इसी को जब हम करते हैं तो अलग अलग कर देते हैं। ये नीचे में दिया हूं, कोन्वस्मिन शब्द है, नस्मिन और सांप्रतम इतना तक जो है ये कठिन हो गया है, और इसको यदि हम अलग कर देते हैं तो ये नू है, ये नू है, ये अस्मिन है और ये सांप्रतम है, ये तीन शब्द मिल गया है एक साथ, तो ये कठिन शब्द हो गया। नू का अर्थ होता है वितर्क में, सोचने के अर्थ में कि है नहीं है, ऐसा यदि कभी प्रश्न होता है तो उसके लिए नू के बारे में होता है, नू का प्रयोग किया जाता है। कह शब्द का अर्थ होता है, किम शब्द का अर्थ होता है कौन। याद रखिएगा, वो जब कक्षा में आए तो डायरी एक बार लेते आए।
तो किम शब्द का अर्थ होता है कौन, और उसके शब्द रूप होते हैं कहा। कहा प्रथमा एक वचन का है, कर्ता अर्थ में प्रयोग हुआ है यहाँ पर इस सर्वनाम का, अर्थात किसी कर्ता के बारे में खोजबीन हो रही है, इसीलिए यहाँ कह इसका प्रयोग किया गया है। कह अस्मिन इस समय, इस भूलोक में, सांप्रतम इस समय, लोके लोक शब्द है। संस्कृत में अकारांत शब्द होते हैं, नीचे मैं दिया हूं उसको भी दिखा देता हूं, उसको देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, और इस पद्धति से पढ़ेंगे तो ज्यादा जल्दी तो नहीं सीख पाएंगे, लेकिन एक ये चीज हो जाएगा कि आप आगे के श्लोक को जब पढ़ने के लिए चलेंगे तो आपको ज्यादा सुविधा होगी, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ये अस्मिन का किया, इदम शब्द है, सर्वनाम है, पुल्लिंग है, सप्तमी है, एक वचन का प्रयोग है। इदम का अर्थ होता है यह, और सप्तमी में हो जाता है, तो यह के जगह हो जाएगा इसमें। 1 मिनट के लिए म्यूट हो रहा हूं। तो जब सर्वनाम पदों का आएगा और उन विभक्तियों का, तो आप स्वयं ही उसका अर्थ लगा ले जाएंगे। अब देखिए आगे लिख रहा हूं लोके। ये लोके शब्द जो है लोक शब्द है, जैसे रामो, दशरथ, भरत, सब में तो के बाद अ है, रामो में मो में अ है, वैसे ही लोक में अ है, ख में अ है। दशरथ, भरत, राम ये सभी पुल्लिंगवाची शब्द हैं, और लोक भी पुल्लिंग शब्द है, इसके सप्तमी में लोके बनता है। वैसे ही रामे, गते तु भरते तस्मिन, तो ये जब श्लोक आएगा तो भरते शब्द आएगा वहां पर, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, वहां पर उसका अर्थ लग जाएगा। इसीलिए एक बार थोड़ा कारक समझने, मैंने जो गूगल फॉर्म भराया था उसमें पूछा था कि क्या आप कारक विभक्तियों के बारे में कुछ जानते हैं, इसीलिए पूछा था। अब ये देखिए किम है, सर्वनाम है, पुल्लिंग है, तो ये एक बार देखना चाहिए इन चीजों को, कौन शब्द है और कैसे बदल गया। जो मोटा मोटा है और नहीं समझ में आवे तो मुझसे पूछें, मैं बता दूंगा। इससे एक सुविधा ये हो जाएगी कि आपको बार बार किसी किताब को, ऐसे हम हिंदी में अर्थ पढ़ लेते हैं, संस्कृत का अर्थ ही नहीं पता चल पाता है, एक दिक्कत ये होती है। और जब संस्कृत शब्द का अर्थ हम करना सीख जाते हैं, जैसे हिंदी की कविता आप पढ़ने के लिए चलते हैं, तो आप कभी किसी भी, जरूरी नहीं कि उसका कोई डिक्शनरी खोलें या कोई चीज, अर्थ समझ लेते हैं, वही गति संस्कृत में भी हो जानी चाहिए। तो जब संस्कृत टू संस्कृत आप पढ़ेंगे तब ये चीजें आ जाएगी, ये आपको सुविधा मिल जाएगी। इसीलिए यहाँ पर संधि भी दिया हूं और कारक भी है। समास जरूरी नहीं है, समास कठिन है। अब देखिए नु है, अस्मिन है, यण हो गया है, कश्च है, कह है, च है, च्युत हो गया। ये जो विसर्ग है ना, विसर्ग को स हो जाता है, कस हो जाता है, दंत्य स कहते हैं उसको, और वो तालव्य में परिवर्तित हो जा रहा है। मेरे पास पीपीटी है संधि का, मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा। तो ये हो जाता है, शब्द जो बदल जाते हैं इससे अर्थ समझने में थोड़ी कठिनाई हो जाती है, संस्कृत कठिन लगने लगता है। और इसके टूल्स हैं शब्द रूप, धातु रूप, संधि, और थोड़े बहुत उस शब्द में जो प्रत्यय लगते हैं उसको यदि हम समझ लें तो अर्थ समझना 50% आसान हो जाता है। यदि किसी श्लोक को 50% अर्थ समझ लिया श्लोक का, तो अर्थ समझ में आ जाता है। तो इसमें मैं समझता हूं कल और बताऊंगा, आज समय हो गया है। आगे कक्षा रेगुलर रखें या बंद करें, आप लोग बताइएगा। कुछ और बोल दूं या आज की कक्षा यहीं विरमित कर दूं?
दिनकर, जी सर। क्या कक्षा रोक लें या और कुछ बोल दें? गुरुदेव आगे पढ़ाएंगे तो हम तो पढ़ेंगे ही, हम तो जिज्ञासु हैं ही जानने के। नहीं, आप कल भी थे। और ये भी फीडबैक दीजिएगा कि दरअसल हम लोग कई ढंग से पढ़ाते हैं। मेरे सामने चुनौती क्या है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि जो पढ़ने वाले हैं सामने तो है नहीं, वो कितना जानते हैं और क्या पढ़ना चाहते हैं, कितना पढ़ना चाहते हैं, ये एक समस्या है। यदि मैं ज्यादा डोज वाला पढ़ा दिया, ज्यादा कठिन तरफ, तो लोग भाग जाएंगे। यदि बहुत सामान्य पढ़ाया तो वो सब जगह उपलब्ध है। अब एमए किए हुए लोग, आचार्य किए हुए लोग हैं, उनको यदि बहुत छोटी छोटी बातें बताने के लिए चलें तो कहेगा ये तो हम कब के पढ़ के बैठे हैं। तो इंटरनेट पर विभिन्न आयु वर्ग के लोग हैं, 19 साल से लेकर 57 साल तक के लोग यहाँ आए हुए हैं। इंटरमीडिएट वाले भी हैं, एमए वाले भी हैं। तो एक चुनौती यहाँ है कि कितना और कैसे पढ़ाएं। तो आप लोग फीडबैक दीजिएगा तो धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। मैं ये भी सोचा था कि अभी मोटा मोटी एक बार इसको बता दूं और इसके बाद एडवांस इसी का क्लास चला ले, तो सामान्य यदि बताते जाएंगे। जी, कुछ विशेष ढंग से भी पढ़ा सकते हैं गुरुजी। हम लोगों के लिए कुछ विशेष ही चाहिए। अच्छा, विशेष चाहिए। जी। हाँ, ये सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि संस्कृत में शब्द का जो विन्यास है, इसका वाक्य विन्यास जो होता है, या शब्द में जो विभक्तियां हैं, जो संधि है, जो समास है, शब्दों के जो रूप होते हैं, धातु के रूप होते हैं, इसको थोड़ा सा यदि समझ लिया जाए। प्रत्यय में अक्त्वा प्रत्यय और अक्त्वा को लेप हुआ है वो है। और जब भी हम कोई पौराणिक ग्रंथ या ऐतिहासिक ग्रंथ पढ़ने के लिए चलते हैं तो वहां कुछ तद्धित के प्रत्यय के, खास करके अपत्याधिकार के प्रत्यय के प्रयोग मिलते हैं, मतुअर्थक कुछ प्रत्यय मिल जाते हैं। तो इतना यदि समझ लें, इतना कर लें और उस तैयारी के साथ पढ़ें तो बहुत आसानी से, इतना बताने की हिंदी में जरूरत ही नहीं है। जो ही आपको बता दिया, विच्छेद कर दिया, या आप खुद भी कर लेंगे। और धर्मज्ञ का अर्थ किसको समझ में नहीं आया, कोई बताएंगे? धर्मम जानाति इति धर्मज्ञ, धर्म को जो जानता है उसको धर्मज्ञ कहते हैं। और कृतज्ञ, अब कृतज्ञ भाव से कह रहा हूं, इसको कौन नहीं समझ पाएगा। सत्यवाक्य, इसको भी करीब करीब समझ जाएंगे। दृढ़ व्रत, जिसने व्रत पर दृढ़ रहता हो, जिसने ऐसा संकल्प लिया हो, अडिग संकल्प लिया हो, उसको दृढ़ को अडिग कहिए। तो नु जिज्ञासा है, प्रश्न है, कह अस्मिन सांप्रतम लोके गुणवान। सीधे अर्थ कौन अस्मिन, इस समय, सांप्रतम यहाँ पर इस समय, लोके मने संसार में, गुणवान, गुणवान कौन है। एक वाक्य पूरा हो गया। गुणवान के बाद अस्ति जोड़ लेते हैं, क्योंकि संस्कृत में क्रियापदों का अध्याहार भी कर लेते हैं, या क्रिया जब कह देते हैं तो कर्ता का अध्याहार कर लेते हैं। तो इतना वाक्य का अर्थ तो आसानी से आ जाएगा। मुझे तो बहुत सरल लग रहा है, यदि किन्हीं को कठिन लगता हो तो बताएं। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत। सांप्रतम अव्यय है, इसका न रूप बदलेगा न कुछ, जब भी आएगा इसी रूप में आएगा, सांप्रतम। एक अव्यय की सूची भी मेरी है, संस्कृत शिक्षण पाठशाला है, यहाँ एक बनाया हूँ, उसमें अव्ययों को, जो प्रसिद्ध अव्यय है और बहुत जगह मिल भी जाता है, उसको कलेक्ट कर लेना चाहिए। वैसे ही कह च वीर्यवान, कह और कौन वीर्यवान है। अब वीर्यवान शब्द को थोड़ा सा यदि ज्यादा हम जानते हैं तो इसके लिए कई जगह यहाँ पर हमने व्याख्या में इसको दे दिया है, और इसको समझा सकता हूं कि यहाँ वीर्यवान का क्या है। वीर्य को बोलते हैं बल, और पराक्रम को वीर्य कहा जाता है, और वह जिसके पास है उसको बलवान कहते हैं। तो वीर्यवान हो गया। धर्मज्ञ, धर्म तत्व को जानने वाला, धर्मम जानाति। कृतज्ञ का यहाँ है, कृतम कथनचित जातोपकृतिमेव जानाति स्मरति नान्तर जाता अपकृति गुणम जानाति इति कृतज्ञ।
ये नीचे जो विभिन्न टीकाकारों ने जो टीका लिखा है उन्हीं की पंक्ति यहाँ लिखी है। कृतज्ञ शब्द के भीतर में क्या सामर्थ्य है, क्या ये कहना चाहते हैं? हम लोग कहते हैं जो किया उपकार को जो लोग मानता हो उसको कृतज्ञ कहते हैं, इतना ही अर्थ नहीं है। यदि किसी ने उपकार किया उसका स्मरण करना, और यदि कभी उसने अपकार कर दिया हो उसको याद नहीं रखना, इसको कृतज्ञ कहते हैं। यदि अपकार कर दिया और उपकार भी किया, दोनों चीज किया, तो दोनों में से जो उपकार किया उसको स्मरण रखना चाहिए, उसको कृतज्ञ कहते हैं। और दृढ़व्रत शब्द का एक यहाँ अर्थ है एक पत्न्यादि विषयक दृढ़व्रतवांश। चूंकि यहाँ जो संदर्भ है, जो पूछा जा रहा है, उस समय दशरथ भी थे और राम भी थे, दो चरित्र उसी समय घटित हो रहा है। एक रावण भी था, एक बाली भी था, जो रामायण के पात्र हैं उस समय जो विराजित थे। उस समय राम का चरित्र उदात्त इसीलिए है कि दशरथ की 3 पत्नी, रावण की अनेक पत्नियां, बाली अपने भाई के पत्नी को रख लेता है, तो ये सभी विसंगतियां थी उस समय। लेकिन राम एक ऐसे चरित्रवान व्यक्ति निकले हैं जो एक पत्न्यादि विषय पर उनका व्रत जो था वो दृढ़ था, और उसी के लिए पूरा रामायण हुआ है। सीताया चरितम महत्, सीता का महत् चरित्र है यहाँ। तो इसीलिए जब हम इसकी व्याख्या करने के लिए चलते हैं दृढ़व्रत, तो ये अपने भीतर में बहुत सारे संदर्भों को समेटे हुए शब्द है। यही प्रश्न क्यों पूछा जा रहा है? दूसरा प्रश्न पूछ लेते, दृढ़व्रत शब्द क्यों पूछा? तो इसीलिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो एक पत्न्यादि विषय जिसकी दृढ़ता हो, ऐसा व्रत धारण किया हो। ठीक, तो ये है, ये टीकाकारों ने बहुत अच्छी टीकाएं लिखी है, और तमाम पुराणों और उसमें जो कथानक आए हैं, संदर्भ आए हैं, उसका जो सारांश है उसको भी समेट करके रखते हैं जब व्याख्या करने चलते हैं। अब हिंदी व्याख्या में वो शब्द नहीं आएगा। दृढ़व्रत में दृढ़ संकल्प वाला, सीधे बताया ये बच्चों के लिए है। दृढ़ संकल्प वाला, दृढ़ता पूर्वक नियम का जो पालन करता हो उसको दृढ़व्रत कहते हैं। लेकिन जब हम संस्कृत में इसी बात को पढ़ने के लिए चलते हैं, तब हम इस बात को एक विशेष संदर्भ में इस बात को हम लोग रखते हैं। दृढ़ संकल्प वाला ये न कह करके हम लोग दृढ़व्रत का एक पत्न्यादि विषयक दृढ़व्रतवांश ऐसा कहते हैं। तो भाषा बदलते ही इसके संदर्भ बदल जाते हैं। हो गया? अर्थ स्पष्ट है? जी गुरुदेव। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा, इसके साथ साथ थोड़े थोड़े व्याकरण का छौंक लग जाए और थोड़ा साहित्य का भी, तो आगे जाते जाते पुष्ट हो जाएंगे। समास को छोड़ देते हैं। गुणवान के लिए कहा था, वहां मतु प्रत्यय हो गया है। इसमें अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद के बारे में कौन नहीं जानते हैं वो बोल दें, अपना नाम बोल दें कि उनको अनुष्टुप छंद के बारे में जानकारी नहीं है। अधिकांश लोग जानते होंगे, जो न जानते हो वो बोले। जी नहीं मालूम है गुरुदेव। गुरुजी उसका बता दीजिए। आपको अनुष्टुप छंद के बारे में जानकारी नहीं है? जी ठीक। मूल रामायणम के अंतिम पद को छोड़ करके शेष पद जो है अनुष्टुप छंद में है। अभी थोड़ा बताता हूं और समय समय पर अनुष्टुप छंद के बारे में बताऊंगा। आखिर वाल्मीकि रामायण लिखा गया तो अनुष्टुप में ही क्यों लिखा गया? अनुष्टुप का दूसरा नाम वक्त्र भी है, और इसके कई भेद होते हैं। इसकी पहचान एक ये है कि इसमें कुल 32 अक्षर होते हैं। अक्षर की गिनती करना ये सब छंद वाला एक दिन पढ़ा देंगे अलग से।
छंदों के बारे में कुछ वीडियो मेरे होंगे और लोगों के भी वीडियो होंगे, मैं लिंक दे दूंगा, उससे भी समझ लेंगे तो समय बच जाएगा। इसके लक्षण भी मैं दे दूंगा। यस्याह श्लोके षष्ठम गुरुज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययो। ये उदाहरण लक्षण दे करके पीपीटी बना हुआ है छंद का, मैं वो दे दूंगा आपको। तो इसमें कुल मिला के एक चीज जानिए कि 4 पाद होते हैं अनुष्टुप में। जैसे अभी आपको बता रहा था, को न्वस्मिन सांप्रतम लोके, इसको जब गिनेंगे तो को में स्वर वर्णों को गिनते चलिए। क में ओ है 1, नु अस्मिन है, न्वस्मिन, व में अ है, ऐसे करके गिन लीजिएगा। पीपीटी सामने रहता है तो ज्यादा अच्छे समझ लेते हैं। तो 8 अक्षर, 8 स्वर वर्ण पहले पाद में, 8 दूसरे में, तीसरे और चौथे, ऐसे मिला करके चारों पाद में 32 अक्षर होंगे अनुष्टुप छंद में। जब कोई हमें ऐतिहासिक चीजें कहनी होती है, वंशानुगत चरित्रों का गान करना होता है, तो वहां खास करके अनुष्टुप छंद का प्रयोग होता है। और दूसरा इसमें अलंकार का है। अलंकार के बारे में कौन नहीं जानते हैं ये बताइए। अलंकार के बारे में जी, संगीत में अलंकार का जो बेसिक अर्थ है वो तो मालूम है, लेकिन संस्कृत में अलंकार क्या होता है ये नहीं मालूम। हाँ, संस्कृत के अलंकार का ही ऋणी हिंदी है और 99% उन्हीं अलंकार को हिंदी साहित्य भी मानता है, अलग नहीं है। यहाँ मैं लिख रहा हूं अनुप्रास अलंकार है, और हिंदी में जब आप खोजने के लिए अनुप्रास के लक्षण चलेंगे तो वहां अलंकार में मिलेगा। अलंकार के 2 भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार, 2 प्रकार के अलंकार होते हैं। लेकिन संस्कृत में जब आएंगे तो यहाँ एक और आपको मिल जाएंगे। यहाँ शब्द आज बड़ी परेशान किए हुए है, ये बार बार कट जा रहा है। बड़ा परेशान किए हुए कट जा रहा है बार बार। तो ऐसा मैं कह रहा था हिंदी में अलंकार के बारे में। किनका प्रश्न था वो है अलंकार वाले। मनीषा। हाँ, तो मिश्रित अलंकार के बारे में भी है। मैं इस जो स्क्रीन शेयर तो हो नहीं रहा है, मैं एक आपको दिखा देता हूँ। जी गुरुदेव जी बीच बोल सकते हैं क्या? जी बोलिए। जी, अनुष्टुप छंद जो आपने बताया था, इसका एक नाम वक्र और है। वक्त्र, वक्र नहीं, हाँ वो अच्छा, आधा क और त्र, वक्त्र। अच्छा जी वक्त्र। वक्त्र। मैं आपको पीपीटी दे रहा हूँ, अभी पूरा बना नहीं है, जितना बनाया है। अभी छंद कार्यशाला एक हम लोग किए थे फेसबुक पर, तो उसमें पढ़ाने के लिए एक दिन मैंने तैयार किया था उसको, तो वो वक्त जी वहां पर है, तो वहां से आप पीपीटी देख लीजिएगा। और अलंकार के बारे में अभी लिखना शुरू किया है, इस ब्लॉग में शुरू में ही है, और उसमें भी आप देख सकते हैं। मैं उसको खोल दे रहा हूं, 1 मिनट। शुरुआत में जो ही संस्कृत भाषी खोलेंगे मिल जाएगा, अभी शुरू ही किया हूं उसको करना। तो आज की कक्षा यहीं पर रोक लेते हैं, फिर बाद में कक्षा और कर लेंगे दूसरे दिन, और फिर से यहीं से शुरू करेंगे। ठीक, जी सर। आज यहीं रोक लेते हैं और देखते हैं। जूम नहीं होगा तो गूगल मीट पर फिर आएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा तो ठीक ठाक चलेगा, या नहीं तो हम पेड वाला गूगल ये क्रोम ये वाला शुरू कर लेंगे जूम परसों से। परसों पेड वाला चालू कर लेंगे। आज की कक्षा कैसी रही ये बता दीजिए। बहुत अच्छे। ठीक थी, समझ में गुरुदेव अत्यंत बोधगम्य है।
तो एक दो स्तुति याद कर लीजिएगा। आरंभ में जो वाल्मीकि जी का, वो लिख देता हूँ ग्रुप पर, कूजंतम राम रामेति, और अंत में एक श्लोक आप लोगों में से कोई ऐसी स्तुति हमको भेज दीजिएगा जिसको रोज दिन गाया जा सके। ठीक, आदि और अंत में प्रार्थना की जाती है, इसीलिए मूल रामायणम में भी तपह शब्द दिया। अथ, तपह, ये सारे जो मंगलवाची शब्द होते हैं, और ग्रंथ जब भी शुरू करते हैं तो मंगलवाची पद्य से ही शुरू करते हैं। तो हम लोग भी कक्षा शुरू करेंगे तो किसी मंगलवाची पद्य से ही शुरू करेंगे, और अंत में भी प्रभु स्मरण करके प्रार्थना करके कक्षा का समापन करेंगे। तो कोई है जिनको राम जी की स्तुति को याद हो, बोल दें अंत में। जी गुरुजी। हाँ बोलिए। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहता निशाचरचमो, रामाय तस्मै नमः, रामाय तस्मै नमः। रामात् त्रस्यति काल भीम भुजगो, रामस्य सर्वं वशे, रामे भक्तिरखंडिता भवतु मे, भो राम मामुद्धर। ठीक है, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। काफी लोग यहाँ आए, उपस्थित हुए, पढ़ा, अच्छा लगा। कम से कम हम भी इस बहाने व्यस्त हैं और आप लोग भी कुछ न कुछ इसी बहाने पढ़ लिख जाएंगे, वैसे नहीं हो पाता है। शुभ रात्रि और मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो लोग भारत के पश्चिमी भाग में हैं उनकी मकर संक्रांति कल होगी, जो पूरब में है उनकी मकर संक्रांति आज हो गई होगी। वो मकर रेखा में सूर्य के प्रवेश से संबंधित होता है ये। तो जहाँ सूर्योदय पहले हो जाता है तो वहां तो टाइम बदल जाते हैं कुछ, तो इसके कारण भारत में अभी भी कुछ लोग आज कर लिए और कुछ लोग कल करेंगे। हम कल करेंगे और आप लोगों के नाम से यहाँ पर तिल का सारा चीज बना हुआ खाएंगे, और आप लोग आइएगा लखनऊ, खिलाऊंगा भी। शुभ रात्रि। प्रणाम गुरुदेव। गुरुजी, तन्मय मन शिव प्रणाम।